हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आपको आपके जीमेल पर शो हो रही होगी। और ये नोटिफिकेशन यूट्यूब से रिलेटेड है और ये आपको क्यों दी जाती है और इसका कारण क्या है और ये कब आती है, आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं और फ्यूचर में आप कौन कौन से स्टेप ऐसे ले सकते हैं जिससे कि ये मैसेज आपको शो नहीं हो। तो उसके लिए ही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें और सारी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से आपके पास से तो कोई पैसे मेरे को मिलने हैं नहीं, पर ये है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, क्योंकि 300 प्लस ही मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, उनको कम से कम 1000 से अब तो करा ही सकते हो आप। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली ये आपको जब मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है, किस रीजन की वजह से मिलती है। आपको उसके अंदर लिखा होता है कि टर्मिनेट यूट्यूब चैनल, इस तरीके का मैसेज आपको जीमेल पर ऊपर शो हो रहा होगा। जिस मेल से आपने यूट्यूब चैनल बनाया था उसी से आपको मिलेगा ये। और इस पर इसमें लिखा होता है ब्लैक में, जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि योर चैनल वुड नॉट बी पुट बैक ऑन यूट्यूब एट दिस टाइम। इस तरीके का आपको मैसेज शो हो रहा होता है। तो दोस्तों ये मैसेज आपको कब मिलता है, जब आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्यूब से और फिर उसको हटा दिया जाता है, जब ये नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अदरवाइज या तो आपका चैनल पे से वीडियो वगैरह या फिर मोनेटाइजेशन उसको हटा दिया जाता है, या फिर सब्सक्राइबर वगैरह उनको हटा दिया जाता है। तो ये किस कारण से आती है, कौन कौन से वो कारण होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जिस वजह से आपका चैनल को हटा दिया गया है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उसमें पहला आता है सर्वर पॉलिसी वायलेशन, मतलब कि कॉपीराइट। जैसे कि आपने मूवीज या फिर टीवी क्लिप्स या सॉन्ग बिना परमिशन के आपने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उस वजह से आपके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह या फिर उसको CTR वगैरह हाई हो गया है, जिस वजह से यूट्यूब ने उसको देख लिया है। देखने के बाद आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया है। या फिर आपने देखा होगा कि जिस चैनल का वो वीडियो था, जैसे कि एंड्स टीवी वगैरह का हो या फिर जी न्यूज़ वगैरह का हो, जी न्यूज़ वालों का हो, या फिर कोई जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो मूवीज़ वगैरह बनाती हैं, सॉन्ग्स वगैरह बनाती हैं, अगर उनका है तो अगर उन्होंने उस चीज़ का क्लेम किया है तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर आता है इसके अंदर रिपीटेड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब कि आपने जो है किसी की कोई वीडियो उठाई और उसको एज इट इज ऐसी पेस्ट कर दिया, अपने उसमें या अपलोड कर दिया और वो भी चल पड़ी, उस वजह से ही क्या करता है यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट करने के बाद क्या होता है कि आपके चैनल को हटा ही देता है परमानेंटली। तब ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है जिसमें लिखा होता है योर चैनल विल नॉट बी पुट बैक ऑन यूट्यूब एट दिस टाइम। इस तरीके से आपको मैसेज शो होगा। फिर आपने या तो उसका आपने कोई अपनी वीडियो ऐसी अपलोड करी है जिसके अंदर हिट स्पीच दी है, वायलेशन से जुड़ी हुई कोई जानकारी उस तरीके से दी है, मिसलीडिंग कंटेंट कोई अपलोड कर दिया है आपने, उस वजह से भी आपको शो होती है ये सारी चीज़ें। और आपको टाइम दे दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर या फिर 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके की आप कोई जानकारी उन्हें दे रहे हैं तो उस वजह से भी आपको इस तरीके की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है एक मल्टीपल स्ट्राइक, मतलब कि आपने क्या है कि आपके चैनल पर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके आ गई, जैसे कि पहले शुरू में छोटी 2-3 आ गई, 2 आ गई, फिर एक तीसरी भी आ गई। तो उसके अंदर क्या होगा कि यूट्यूब ये समझेगा कि ये क्रिएटर नहीं है और आपको लाइटली लेके छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद कुछ टाइम ऐसा आएगा उसको टर्मिनेट कर देगा। जब टर्मिनेट करेगा जब आपको ये मैसेज शो हो रहा होगा। उसके अंदर ये होता है कि आपने जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया, और उस पर क्या हुआ कि उस पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, वो 3 स्ट्राइक आ चुकी हैं, जो कि बहुत ओवर हो जाती है। इस वजह से भी चैनल को आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, आपके चैनल को हटा दिया जाता है। फिर आता है कॉपीराइट स्ट्राइक ज़्यादा हो जाना, मतलब कि एक तो होता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो कि अलग तरीके से अलग पर्पज से दी जाती है आपको। एक होता है इसके अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि कॉपीराइट से ये रिलेटेड है कि आपने कोई गाना वगैरह पेस्ट कर रहे हो या फिर कोई क्लिप वगैरह कैसे उठा के उसके अंदर लगा रहे हो, बीच में ऐड करके उसको अपलोड कर रहे हो, तो उस वजह से जो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिल रही है 3-4 वीडियो पे, 5 वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रही है, उस वजह से भी आपके चैनल को जो है ये टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट करने के बाद क्या करेगा कि आपकी जो चैनल है उसको परमानेंटली डिलीट कर देगा। आप चाहे उसके अंदर अपील करें या कुछ भी करें, उस तरीके से भी आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके अंदर कर क्या सकते हैं, अगर आपने कोई अपील वगैरह की है, जैसे कि आपने सोचा कि हमारा जो प्रूफ है वो ज़्यादा बेटर है और हमने जो है उस तरीके से इसको अपील कर दी है ताकि जो हमें रिकवर हो जाए, पर अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, अगर आपने अपील डाली थी वो रिजेक्ट हो जाती है, आपने उसके अंदर क्या क्या किया था कि प्रूफ वीक था आपका, उस वजह से भी रिजेक्ट हो सकती है। या तो फिर गलती रिपीट आपने करी है बार और उसका रिस्पॉन्ड जो है उसका भी अच्छा नहीं लगा उन्हें, जो आपने रिस्पॉन्ड किया उनको,
वो भी अच्छा नहीं लगा, उस वजह से भी आपके चैनल को जो है नहीं रिकवर कराएंगे वो, उसको तब भी वो रिमूव भी करके छोड़ेंगे। तो यूट्यूब रिप्लाई करता है उसके अंदर यही वाला कि योर चैनल विल नॉट बी पुट बैक ऑन योर यूट्यूब एट दिस टाइम। इस तरीके का मैसेज आपको फिर दोबारा शो होता रहेगा। फिर ये नोटिफिकेशन बेसिकली आती कब है और क्यों दी जाती है, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। पर ये आती कब है, जब चैनल टर्मिनेट होने के बाद। अगर आपका जो चैनल अभी अगर उन्होंने टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट करने के तुरंत बाद ही आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आपको 7 से 14 दिन के अंदर आपको ये मैसेज मिलेगा। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये सेम दिन ही आपको दे दिया जाता है। जैसे कि अगर उन्होंने आपका चैनल अभी टर्मिनेट किया है तो अभी आपको देखने के लिए मिल सकती है नोटिफिकेशन। अदरवाइज 7 से 14 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि सेम दिन लग जाते हैं, कुछ घंटे बीच में रह जाते हैं, फिर उसके बाद ही आपको ये मिलती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका चैनल है अभी रिस्टोर नहीं होगा। मतलब कि आपने जो आपका जो चैनल है वो अभी रिस्टोर नहीं हो सकता। अगर ये मैसेज आपको शो हो रहा है तो उसके अंदर आपको हो सकता है कि अपील करने के लिए नीचे बोल दें। अदरवाइज ये बोलता नहीं है, क्योंकि टर्मिनेट करने के बाद अपील करने का एक चांस देता है। बट अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि उसके बाद आपको रिकवर करने का कोई भी सारी चीजें मतलब कि आपको मिल नहीं सकता। फिर ये आपकी जो जीमेल है वो सिर्फ जीमेल के तौर पे यूज होगी, उससे आप कोई भी नया यूट्यूब अकाउंट नहीं बना पाएंगे। और जो आपके सारे वीडियो है उनको डिलीट कर दिया जाएगा, सब्सक्राइबर है उनको भी हटा दिया जाएगा, जो आपका मोनेटाइजेशन है उसको भी हटा दिया जाएगा। और सारी चीजों को हटाने के बाद आपका जो चैनल है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और होगा क्या इससे, जो आप बाद में भी इसके अंदर कोई आप अपनी जीमेल से कोई नया यूट्यूब अकाउंट भी आप उस पर नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से ये सारी चीजें बैन कर देता है। तो दोस्तों ये जो मैसेज आपको शो होता है ये नहीं बताता कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, बस आपको ये सारी जानकारी देता है कि आप किस तरीके से आपको आपका चैनल ये हटा दिया गया है, उसके बारे में वो बताएगा। आपको अपील करने का भी एक मौका देगा अगर वो रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि रिजेक्ट तो सिर्फ वो 3 कारणों से होती है, या तो आपका प्रूफ वीक था उस वजह से होगी, या फिर आपने गलत रिस्पॉन्ड कर दिया उनको उस वजह से होगी। मतलब कि जो आपने मैसेज लिखा वो गलत लिख दिया होगा उस वजह से होगी, तब भी ये मैसेज आपको शो होगा। और फिर ये आपके चैनल को परमानेंटली हटा देता है, आपकी वीडियो सब्सक्राइब मोनेटाइजेशन सारी चीजें हट जाती हैं। और जो आपको नया चैनल बनाने के लिए भी आपके लिए जीमेल रहती नहीं है, क्योंकि आप इस जीमेल से नया यूट्यूब अकाउंट नहीं बना सकते। तो अब आपको करना क्या है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास प्रॉपर, अगर आपकी गलती नहीं थी पर आपके पास पूरा इसके लिए सबूत है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपील करो और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो उसके अंदर। ठीक है, प्रूफ और लिंक्स उसके साथ लगाओ। क्योंकि लिंक लगाने इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जब ही समझ पाएगा। अगर टर्मिनेट वाली बात आती है तो इसको जो है मैनुअली चेक किया जाता है, इसको रोबोट के थ्रू चेक नहीं किया जाता। आपके चैनल को मैनुअली वहाँ पे चेक होता है, तो वहाँ पे जो है बैठने इंसान ही बैठ के चेक करता है। अगर उसको सारी चीजें आप समझ में आ गई तो आपके चैनल को वापसी कर देगा। तो उसके अंदर क्या होता है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका होता है उसके फॉर्मेट में आपको लिखना होगा और प्रूफ और लिंक्स इसके साथ देनी होगी। क्योंकि अगर आपका जो भी चीज आपने उसके अंदर गलती की है, होनेस्टली आपने उसको एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने के बाद उसके बारे में एक्सप्लेनेशन उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से दी है, उसका प्रूफ भी उसको दिखाया और लिंक्स वगैरह उसमें इस तरीके की लगाई है कि आप इस लिंक से भी जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी इस तरीके की सारी चीजें हैं, उस तरीके से लिखो और उनको भेजो। अगर अपील आपकी मतलब सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके चैनल को वो वापसी आपके लिए दे देते हैं, अदरवाइज उसको टर्मिनेट करके ही छोड़ते हैं। फिर दूसरा रास्ता आपके पास बचता है कि आप उसका वेट करो कि कब वो आपके चैनल को रिलीज करेंगे, नहीं तो फिर आप न्यू स्टार्ट अपना कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मंथ बाद भी आपको ये सारी चीजें भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी भेज सकते, क्योंकि वो एक मैसेज भेजने के बाद इस सारी चीजों को हटा देते हैं। फिर आप क्या करो, अगर आपको ये अपना न्यू चैनल आपने बनाया तो उस पर आप जो नया अपना कंटेंट 100% ओरिजिनल रखें और नो कॉपीराइट और नो रीयूज कंटेंट आप उसके अंदर यूज करें। और फ्यूचर के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कुछ भी हो सकती है उसमें, जो कंटेंट को जो अपना ओरिजिनल रखें, क्योंकि स्ट्राइक तो आती है, अगर आप म्यूजिक वगैरह कोई लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी आ जाती है। ये जो स्ट्राइक है ये भी रील्स के ऊपर भी एक्टिव होती है, मतलब कि आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है ये भी, और फिर म्यूजिक स्ट्राइक से रिलेटेड जो भी है वो भी आपके रील्स वगैरह पे भी एक्टिव होती है। तो आप उनको भी देखते हुए और बहुत होशियारी से आप उनको अपलोड करो ताकि जो स्ट्राइक वगैरह आपको ना मिले। और जो टाइटल और थंबनेल जो आप उसके अंदर बना रहे हैं वो मिसलीडिंग वाला बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि यूट्यूब जो है अब आजकल ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है। एडवांस का मतलब ये नहीं कि उसको मैनुअली आदमी चेक कर रहा, नहीं, ये सारी चीज रोबोट के थ्रू चेक हो रही है। रोबोट का मतलब ये नहीं उनके एल्गोरिथम के थ्रू चेक हो रही है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, क्योंकि ये इतने सारे अकाउंट वगैरह होते हैं लोग बागों के, और तो उनको मैनुअली चेक करना आसान नहीं है। उसके लिए तो लाखों करोड़ों मतलब लाखों आदमी लगेंगे। पर
ये सारी जो चीज़ें जो है ये एल्गोरिदम के थ्रू चेक हो जाती है। अगर आप अपील वगैरह कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर चेक होंगी, तो वो मैनुअली जाके चेक होंगी। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, लिंक्स, प्रूफ्स वगैरह सारी चीज़ें लगानी होती है। अदरवाइज अगर ये रिजेक्ट हो जाती है आपकी अपील होने के बाद, तो फिर आपके चैनल को कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आप उनके बोर्ड से भी चेक करते हैं और उसके अंदर भी प्रूफ वगैरह देते हैं, तो वो भी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।